अब देखिए, आज जो है प्रश्नमाला 5.2 है, हम शुरू करने जा रहे हैं। आपको पहले पता होना चाहिए 5.1 में हमने क्या क्या बताया था। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब क्या हुआ? एपी। एपी क्या दे रखी है? 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना। अब आपको पता है 10वां पद, 10वें पद को, तो सबसे पहले जब एपी दी हुई है तो आपको पहला काम क्या करना? ए क्या होता है? पहला ही पद आपका क्या होता है? ए कितना हो गया? 2। डी क्या हो गया? आगे वाले में से पीछे वाला माइनस, मतलब 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ क्या होती है। तो ये आपको पहले पिछले वीडियोस में सबको पता है। अब हमको क्या निकालना है? 10वां पद। तो हमने बोला 5वें पद को क्या लिखते थे? A5। 8वें पद को क्या लिखते थे? A8। तो यहाँ पे 10वें पद को क्या लिखेंगे? A10। A10 को कैसे लिखते हैं? A प्लस 9D। जितना है यहाँ पे उससे एक कम। 10वां है तो 9, 12 है तो 11, ऐसे A प्लस 9D। अब हम देखते हैं, A की जगह हमने क्या रखा? 2, 9। D की जगह मान क्या रखा? 5। तो 2 प्लस 9 पंजे 45, 5 और 2 तो मतलब 10वां पद इसका क्या होगा? 47। इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में आप बुक से देख सकते हैं, मैं सिर्फ क्वेश्चन उतार रहा हूँ। इसमें समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को आप किससे लिखोगे? एपी से। एपी में लिख रहा हूँ। ये क्या दे रखी है? वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2। ऐसे करते करते उसने अब के बोला है कि आप 18वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करना है? तो पहला काम क्या होगा? पहला काम होता है आप ए और डी, पहला ही नंबर मेरा ए है तो ए की जगह क्या आ गया? वर्गमूल 2। डी कैसे निकलेगा? आगे वाले में से पीछे वाले को क्या कर देना है? आपको माइनस कर देना है। तो आगे कितना है? 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2। अब इसको कैसे करेंगे? वर्गमूल 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में से वर्गमूल 2 क्या ले लिया? कॉमन। इसमें से वर्गमूल 2 बाहर आ गया, बचा क्या? 3। इसमें से वर्गमूल 2 बाहर आ गया तो इसकी जगह पे कुछ नहीं बचा। जिसकी जगह पे कुछ नहीं बचता उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है? 1। अब आप देखोगे 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। तो हमने क्या लिया? वर्गमूल 2। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? जो वर्गमूल वाली संख्या होती है वो पीछे लिखते, तो इसको हमने लिख लिया 2 वर्गमूल 2, मतलब डी का मान कितना निकला? अब हमें ज्ञात क्या करना? 18वां पद। 18वें पद को हम कैसे लिखेंगे? 18वें पद को हम लिखेंगे A18। 18वां पद है तो A18। A18 को कैसे लिखते हैं? A प्लस 17D। तो A की जगह तो हमने क्या रखा? देखो A की जगह पे क्या है? वर्गमूल 2। तो A की जगह पे हमने रख दिया वर्गमूल 2। 17। D की जगह पे क्या है? 2 वर्गमूल 2। तो हमने लिख लिया है 2 वर्गमूल 2। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये तो वर्गमूल 2 पहले ब्रैकेट हो गया, 17 गुणा 2 तो ये कितना हो गया? 34 वर्गमूल 2। अब दोनों में वर्गमूल फिर कॉमन आ गया, इधर से वर्गमूल बाहर है, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 प्लस इसमें से हो गया तो कितना बचा? 34। 34 और 1 कितना हो गया? 35। तो 35 वाला तो आगे लिखेंगे वर्गमूल वाली संख्या हमेशा। तो हमारा 18वां पद जो होगा वो इसमें क्या होगा? 35 वर्गमूल 2। अब इसके जो है तीसरा पार्ट, तीसरा भाग है, वो थोड़ा आपको करना है। अब मैं इसका करवाता हूँ सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि हल ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी, मतलब इसने लिखा है कि समांतर श्रेणी कौन सी है? 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा? तो अब इसमें क्या ध्यान रखना है? अब सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए, क्या मैं लिख रहा हूं याद रखोगे? कौन सा पद, कौन सा पद, कितने पद, पदों की संख्या, पदों की संख्या। अगर किसी क्वेश्चन में कौन सा पद, कितने पद, पदों की संख्या पूछी जाए तो आपको समझ लेना है आपको क्या ज्ञात करना है? ज्ञात n। क्या ज्ञात करना है? n, जो सूत्र में आएगा। अगर किसी प्रश्न के अंदर इन तीनों में से कोई बात लिखी हुई हो तो आपको समझ जाना है क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। क्लियर? अब जैसे कि, तो सबसे पहला काम क्या? एपी है, एपी का ए पहला क्या लिखते हैं? ये काम तो सब में करना, ए पहला पद। डी क्या होता है? आगे वाले में से पीछे वाला माइनस। 18 माइनस 21 कितना हो गया? 3 बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए कितना आ गया? माइनस में। अब हम क्या करेंगे?
अब हम देखेंगे कौन सा पद -81 होगा। जब भी होगा तो जो ये अंतिम पद, इसको हम बोलेंगे अंतिम पद। अंतिम पद को हम किससे लिखते हैं? an। पिछले वीडियोस में आप देखो आप an बराबर क्या होता है? अंतिम पद। तो अंतिम पद हमने क्या ले लिया? -81। अब an के नीचे an का क्या होगा? सूत्र। an का सूत्र क्या था? पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, a + n - 1d अंतिम पद का सूत्र था। अब आपको क्या करना है? इसमें मान रखना। a की जगह पे क्या मान रखना? 21। n हमें पता नहीं है, d की जगह हमने क्या रख दिया? -3। अब इसको हल कैसे करना है? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें n ज्ञात करना हो तो उसमें हल कैसे करते हैं वो सीखो आप। सबसे पहले बहुत जने क्या करते हैं? ब्रैकेट खोलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहला काम है इसको हटाना है, इसको प्लस का उधर भेज देंगे, बाकी किसी को छेड़ेंगे नहीं। हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है। माइनस का 81 था, अब ये 21 प्लस का इधर आ गया, किस में हो गया? माइनस में। अब हमने देखा n - 1 माइनस का 3 माइनस, तो यहाँ पे कितना हो गया? 102। माइनस माइनस प्लस हो गया, बड़ी संख्या माइनस की थी। अब हम देखेंगे कि -3 क्या है? इसके गुणा में। इसको कहाँ भेज देंगे? भाग में। तो हमने कर दिया है इसमें कि n - 1, तो इधर क्या था? 102 था माइनस का, और माइनस का 3 जो गुणा में था वो कहाँ आ गया? भाग में। माइनस से माइनस कट गया, 3 से ये कट गया 3 बार 4 बार। n - 1 बराबर कितना हो गया? 34। माइनस का 1 उधर चला गया, ये माइनस का 1 था उधर चला गया, प्लस में हो गया, तो n का मान कितना आ गया? 35। तो ये हमारा आंसर है। अब आपको ध्यान क्या रखना है? ये जो n देख रहा हूं मैं यहाँ पे रफली ऐसे लिख रहा हूं, आप हिंट में लिख लीजिए। n क्या होता है? n एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक प्राकृत संख्या। अगर किसी क्वेश्चन में एपी का कोई क्वेश्चन है, प्राकृत संख्या मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्या वो होती है जैसे कि 1 2 3 4 5 फिक्स नंबर। लेकिन अगर मान लो n का मान आपका माइनस में आ जाए, बटे में आ जाए या पॉइंट में आ जाए, तो समझ जाना आपका क्वेश्चन क्या है? गलत है। कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर रखी है। तो आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप एपी का कोई क्वेश्चन लिखो तो n का आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? एक फिक्स नंबर आना चाहिए। 1 2 3 4 35 40 50 1000 100, ऐसा कोई फिक्स नंबर। अगर फिक्स नहीं आ रहा है मतलब गड़बड़ है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, हम इसका सेकंड पार्ट एक और कर देते हैं। चलिए, इसने बोला एपी दे रखी है, मैं आप बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन उतार रहा हूँ। 84 80 70, इसने बोला कौन सा पद शून्य होगा? मतलब कौन सा पद शून्य? शून्य मतलब कौन सा पद है? मतलब कौन सा पद क्या होता है? जैसे ही कौन सा पद अगर मुझे पूछा गया, अभी मैंने बताया कौन सा पद कितने पद या पद, तो निकालना क्या है? n। तो आपको समझ कौन सा पद पूछा, तो पहला काम तो ये करना, a क्या है? पहला ही पद मेरा क्या होता है? a कितना हो गया? 84। d क्या होता है? आगे वाले में से पीछे वाले को क्या कर दो, ये हो गया -4। और अंतिम पद तो ये मैंने क्या ले लिया? 0। an के नीचे an का सूत्र, an का सूत्र क्या है? a + n - 1d बराबर 0। a कितना है? 84। n मुझे पता नहीं है, और d का मान कितना आ रहा है? -4 बराबर 0। तो मैंने अभी बताया था कि जब भी ये हल करने जाओ, n का मान निकालना हो तो आपको इनको छेड़ना। सबसे पहले इसको उधर भेजोगे, ये प्लस का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो -84, 0 तो हट जाएगा, 0 की कोई वैल्यू। अब ये गुणा में है, कहाँ जाएगा? भाग में। तो हमने देख लिया -84 और -4 गुणा में था, माइनस से माइनस कट गया, 4 से ये कट गया कितनी बार? 21 बार। अब माइनस का 1 उधर चला गया, n - 1 बराबर ये कितना? 21। माइनस का 1 उधर चला गया, किस में हो गया? प्लस में। तो n का मान कितना आ गया? इसमें कौन सा पद 0 होगा? इसमें कौन सा है? 22वां जो पद है वो इस एपी के अंदर क्या होगा? शून्य होगा, 0 होगा। समझ में आया? अगर किसी का मान माइनस में आ जाए, मैं फिर बोल रहा हूँ, n का मान माइनस में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, भिन्न संख्या में आ जाए, तो समझ लेना कि वो एपी में नहीं हो रहा है, मतलब आंसर गलत है, या फिर वो इस एपी का कोई पद है ही नहीं। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसने बता रखा है, क्या संख्याओं के अनुक्रम, मान लेते हैं एपी है, इसका थर्ड पार्ट है, एपी में दे रखा है कि 5 11 17 और 23, फिर डॉट, ये करना भूलना नहीं है। क्या कोई पद 301 है? तो पहले तो मैंने a लिखा, वो लिख लिया 5,
डी क्या होता है, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस, वो कितना, इसने बोला कोई पद 301 है तो कोई पद हमने क्या मान लिया, अंतिम पद मान लिया। क्या मान लिया, जब भी इसमें कोई पद कितना है 301, ठीक है। अब ए एन के नीचे a प्लस एन माइनस 1d, ये हो गया 301। अब इसका अगर हम मान रखते हैं, अगर ये इस AP का पद होगा तो n का मान जैसे कि ऊपर फिक्स आ रहा वैसे फिक्स आएगा, लेकिन अगर बटे में या ऊपर नीचे आ जाए तो हम समझेंगे कि ये इसने क्या कर दिया है, ये इस AP का कोई पद नहीं है। तो पहले हम मान रख के देखते हैं। a की जगह पे क्या रख दिया 5, n हमें पता नहीं है, और d की जगह हमने क्या रख दिया 6। सबसे पहले प्लस का 5 उधर भेज दिया तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 301 ये प्लस का 5 उधर भेज दिया, किस में हो गया, माइनस में। अब हमने इसको माइनस किया तो हमारा कितना हो गया 296, मतलब 296। अब हमने देखा ये गुणा में था 6, ये कहाँ जाएगा, ये 6 गुणा में था भाग में। अब करते हैं, कितना बचता है, अगर कट होता है तो हम देख लेते हैं। 6 के पाड़े से एक बार, 6 के बाड़े में 6 चौक 24 और 7 2 56, मतलब 48। तो n माइनस 1 बराबर 48, और माइनस का 1 उधर चला गया, किसमें हो गया, n का मान हो गया 49। क्या ये मान फिक्स आ रहा है, 49 फिक्स मान है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 301 जो है, 301 AP का पद होगा। अगर ये क्या होता, अगर ये यहाँ पे मान जो है वो पॉइंट में आता, माइनस में आता, n का, बाकी का तो किसी का भी आ सकता है। आप बोलोगे सर a का मान आ सकता है क्या, d का मान, d का, a का, वो कुछ भी आ सकता है, भिन्न में भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ n का, AP के अंदर n जो है वो एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अगर यहाँ फिक्स आता है तो ये इस AP का पद है। अगर ये पॉइंट में आता, फ्रैक्शन में आता, बट्टे में आता तो नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल, अब की बार देखो ये आएगा क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट, इसकी AP क्या दे रखी है, जैसे कि मैंने देखा 11, 8, 5, 2, ऐसे करते करते इसने बोला है कि एक पद माइनस 150 है। तो पहला काम तो यही कर देना, सोचना ही नहीं। a क्या है, पहला ही पद a है, d क्या है, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दो, तो आंसर कितना बच गया, माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस। अब इसने बोला है कि कोई पद, तो हमने जो पद है वो अंतिम पद मान लेते हैं, वो कितना है 150, माइनस का 150। अगर ये इस AP का पद होगा तो n का मान क्या आना चाहिए, फिक्स आना चाहिए। तो हम देखते हैं, पहले an के नीचे an का सूत्र लगा देते हैं, निकाल के देखते हैं। माइनस का 150, a का मान कितना है 11, n माइनस 1, और d का मान कितना है माइनस का 3। सबसे पहला काम क्या करना है, प्लस का 11 उधर भेज दिया, तो हमने लिख लिया n माइनस 1 माइनस 3, प्लस का 11 उधर भेज दिया, किस में हो गया, माइनस में। अब हम देखते हैं n माइनस 1, इसको कर देते तो कितना, माइनस का 61, और 3 गुणा में था माइनस का, ये कहाँ जाएगा, भाग में। माइनस से माइनस कट हो गया, तो यहाँ पे बचा n माइनस 1 था, ये ब्रैकेट अब हटा दो, भले आप हटा भी सकते हो। n माइनस 1, माइनस का 1 उधर चला गया, 161 अपॉन माइनस का था, इधर आके किस में हो गया। अब इसको ये कट रहा नहीं है इसलिए हमने काटा नहीं, इसका हमने ले लिया लसप, लसप ले लिया कितना 3, 161 प्लस 3 के 1 के पहाड़े में 3 3 बार, 3 को 1 से किया तो हमारा n का मान आ गया 164 बटा, अब ये कट रहा तो है नहीं, अब ये n का जो मान है वो बट्टे में आ गया। अब आपको पता है n एक क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अगर ये बट्टे में आ गया मतलब 150 जो माइनस है वो इस AP का पद नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे n1, यहाँ ऐसे लिखोगे, यहाँ n एक प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए माइनस 150 AP का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। अगर यहाँ n का मान फिक्स आ जाता तो इस AP का पद होता, लेकिन अगर n का मान फिक्स नहीं आ रहा है मतलब इस AP का पद नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड प्रॉब्लम। अब आपको थोड़ा समझना है, पिछले वीडियोस में आप अच्छे से देखो होगा तो आपको समझ में। इसने बोला यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद, छठे पद को क्या लिख सकते, जैसे चौथे को A4, छठा पद, छठे पद को मैंने लिख लिया A6, A6, छठा पद तथा 17वां पद, तो छठा पद और कौन सा 17वां पद क्रमशः
इसने बताया 19 है, मतलब छठा पद तो 19 है और 17वां पद क्या है 41 है। तो इसने बताया 40वां पद क्या होगा। तो पहले तो हम छठे और 17वां पद दिया, उससे हम क्या कर सकते हैं, छठे पद को हम क्या लिख सकते हैं 6 है, तो हमने लिख लिया 5D बराबर क्या हो गया 19। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। इसको हम देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 17 है तो हमने लिख लिया 16D। अब आपको पता है कि आपने विस्थापन विधि पढ़ी हुई है आगे 9th में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें से इस समीकरण को क्या कर देंगे, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, जब भी 2 पद दिए हुए हो तो आपको ऐसे निकाल के उसको घटा देना है। तो हमने देखा समीकरण 2 क्या है a + 16D बराबर 41। समीकरण 1 क्या है a + 5D बराबर 19। घटाने हैं तो नीचे वाले के साइन क्या कर देते हैं हम चेंज, ये प्लस का है माइनस का साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये देखो a प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट, ये 16 प्लस का, अब ये 5 प्लस का नहीं है किसका है माइनस का है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 16 में से 5 माइनस हो गए कितने हो गए d, बड़ी संख्या प्लस की थी, यहाँ पे प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हम घटा देते हैं तो कितना बचता है 41 में से 19 माइनस हुआ, तो हम देख लेते हैं कितना होता है 11 में से 9 माइनस हुए 2 बच गए, 3 में से 2 बड़ी से, तो हमारा ये हो गया। तो 9 D का मान कितना हो गया 22/9। एक सेकंड हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी, a + 5D 19 हो गया, ठीक है। 16 में से 5 माइनस हो गए, अब 11 में से 9 गया, 3 में से 2 गया, तो ये हमारा एक प्रकार से मान सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया D का जो मान है वो हमारा कितना आना चाहिए, सॉरी 16 में से 5 माइनस होते हैं 11 होते हैं, 11 गुणा में है कहाँ चला जाएगा भाग में, 11 का मान कितनी बार 2 बार, तो जो D का मान आएगा तो D बराबर क्या हो गया 2। अब इस D को या तो समीकरण 1 में डाल दो या 2 में, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने लिखा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है a + 5D बराबर 19, a मुझे पता नहीं है 5, D का मान हमने निकाल दिया है कितना है 2। अब 5 गुणा 2 कितना हो गया 10, अब 10 प्लस का उधर चला जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में। अब 19 में से 10 माइनस हुए क्या हुए, लेकिन हमें ये नहीं पूछा था, हमने ये क्यों निकाला है, इसने बोला है कि आप 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो 40वें पद को हम क्या लिखते हैं a 40 मतलब क्या हुआ a + 39D, जितना है उससे एक कम। तो a का मान हमने क्या निकाला है पीछे, आप देखिए a का मान तो आ गया 9 और D का मान क्या है 2, तो हमने इसमें रख देते हैं a का मान 9 और D का मान हमने रख दिया है 2, ठीक है। अब हमने देखा है तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको गुणा कर देते हैं, 9 + 78 बराबर 9 + 78 कितना हो गया, मतलब ये 40 जो है 40वां पद जो होगा वो मेरा क्या होगा 87 होगा। क्लियर। अब ऐसा का ऐसा क्वेश्चन नंबर इसने बता रखा है 5, ध्यान से देख लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी के क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले हम 4 कर लेते हैं। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद, मतलब तीसरा पद आपको दे रखा है 4 और 9वां पद आपको दे रखा -8। जिसने बोला कौन सा पद शून्य होगा, अब आप वापस पूछ लिया कौन सा पद, मतलब क्या निकालना n। पहले इसको देख लेते हैं, a3 को क्या लिख सकते हैं a + 2D 4, इसको इक्वेशन 1 समीकरण 1। a9 को क्या लिख सकते हैं a + 8D, इसको ले लिया समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या कर दिया, 1 में से 2 को क्या कर दिया घटा दिया, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर। अब आप इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैंने 2 को 1 से घटाया तो मैंने 1 को पहले लिख लिया और 2 को मैंने नीचे लिख लिया, -8। अब साइन चेंज, ये माइनस का और ये माइनस का, इसलिए किस में हो गया प्लस में, ये तो कट गया। अब ये प्लस का माइनस का, प्लस माइनस क्या हो गया -8 में से 2 माइनस हुए 6D, बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस। अब ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा प्लस, अब माइनस का 6 गुणा में था, यहाँ आके किस में हो जाएगा भाग में, 6 का भाग कितनी बार, तो D का मान हो गया -।
अब d का मान या तो समीकरण 1 में डाल दो या फिर 2 में डाल दो। तो मैंने लिखा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो a क्या है, a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2d की जगह क्या रख दिया, माइनस का 4। अब हम देखते हैं a प्लस माइनस माइनस 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 बराबर यहाँ कितना था, माइनस का 4 इधर आ गया, किस में हो जाएगा, प्लस का 4। तो a का मान आ गया आपका 8। अब इसने बोला है कौन सा पद शून्य होगा, जब भी कौन सा पद, तो मैंने लिखा nवा पद क्या होगा, शून्य। तो हमने an के नीचे an का मान रख दिया, ऐसा हम पहले कर चुके हैं। a की जगह पे कितना आया, 8, n मुझे पता नहीं, और d का मान हमने कितना निकाला था, माइनस का 2। अब हम देखते सबसे पहले प्लस का 8 उधर चला गया, बाकी को छेड़ना नहीं है, वो हो गया माइनस में। अब 2 गुणा में माइनस का, इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में, माइनस से माइनस कट गया कितनी बार, तो n माइनस 1 बराबर 4, माइनस का 1 उधर चला गया प्लस में, और यहाँ पे कितना हो गया, मतलब 5वां पद जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद मतलब a3, तीसरा पद है 16। फिर क्या बता रहा है कि 7वां पद, तो 7वें पद को क्या लिखा, a7, 7वां पद जो है वो 5वां पद, 5वें पद से, तो 5वां पद क्या होता है, a5, 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां जो पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, तो उसमें हमने क्या कर दिया, 5वें पद में 12 जोड़ दिया। तो पहले इसको देखते हैं, a3 क्या होता है, a प्लस 2d बराबर 16, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। इसको हम करते हैं, a7 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, a5 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d प्लस 12। a से a क्या हो गया, प्लस का इधर आएगा माइनस में जाएगा, हमने डायरेक्ट काट दिया। तो इधर क्या हुआ, 6d प्लस का 4d इधर आ गया माइनस में हो गया, तो इधर क्या बचा, 12। 6 में से 4 माइनस हुए, 2d बराबर 12। 2 गुणा में है, कहाँ चले जाएंगे, भाग में, तो d का मान क्या हो गया। अब d का मान हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो मैंने लिखा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 16। तो a प्लस 2d का मान कितना निकाला हमने, 6 बराबर 16। a 6 गुणा 2 कितना हो गया, 12, प्लस का 12 उधर चला गया, किस में हो गया, माइनस में। अब a बराबर 16 माइनस, तो अब इसने पूछा क्या है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। तो समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं, पहले हम निकाल चुके हैं उसमें आपके प्रश्न वाला 5.1 में। a1 क्या होता है, a खुद ही, पहला पद a खुद ही होता है। दूसरा क्या होता है, a2 कैसे निकालते हैं, a प्लस d, पिछले वीडियोज में दे। तो a का मान तो कितना आ गया, 4, और d का मान कितना है, 6, मतलब कितना हो गया, 10। a3 कैसे होगा, a प्लस 2d, जितना है उससे कम, a की जगह 4 रख दिया, 2, और d की जगह 6, तो 4 प्लस 12 मतलब कितना हो गया, 16। तो आपको 3 पद निकालना है, फिर सीधा लिख लेना है AP। पहला पद क्या निकाला हमने, तो यहाँ देखो पहला पद क्या है, 4, दूसरा पद क्या है, 10, और तीसरा पद 16। आप सीधा लिख लोगे, पहला पद है 4, दूसरा पद है 10, फिर है 16, ऐसे करके फिर डॉट डॉट करके छोड़ दोगे, मतलब ये आपकी क्या बन गई, AP समांतर श्रेणी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन अभी हम करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियोस में। इसने बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो हमने देखा 3 अंक 100 में 1, 2 और 3, 100 में 3 अंक होते हैं, 99 में 2 अंक होते हैं। तो 3 अंक कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से, और ख़त्म कहाँ पे होते हैं, 9, 9, 9। 1000 पे आते ही 4 अंक हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 3 है, 1000 में कितने अंक होते हैं, 4। तो हमें ये 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो पहले तो हमने पता कर ली कि 3 अंकों की संख्या क्या है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। इसने बोला है कि 3 अंकों की वो संख्या बताओ जो आपके क्या हो, 7 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले AP कैसे बनेगी, AP कैसे बनेगी, क्या 100 में 7 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो हमने 1 बढ़ा दिया, 101। 99 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसने बोला है 3 अंकों की। 101 करते हैं, 101 में 7 का भाग जाता है, नहीं, इसने बोला है 7 से विभाज्य। 102 में भी नहीं जाता, 103 में भी नहीं जाता, सीधा जाता है 105 में। अब 7 जोड़ते जाओ,
तो सीधा क्या होगा 112, फिर करते जाओगे 119, ऐसे करते करते हम लास्ट में पहुंचते हैं। क्या 9 9 9 में 7 का भाग जाता है? नहीं जाता। अब 9 9 8 मतलब 998 में जाता है? नहीं जाता। आप करके देखोगे आपको पता चल जाता है 7 का भाग नहीं जा रहा है। फिर 996 में हो रहा है, 97 में हो जा रहा है, नहीं जा रहा, 96 में भी नहीं जा रहा, 95 में नहीं जा रहा, 9 9 4 मतलब 994 में 7 का भाग जाता है। अब ये बोला कि कितनी 3 अंकों की कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, वापस कितनी संख्या है मतलब क्या निकालना है? n। तो सबसे पहले AP बन गई हमारी, तो A कितना हो गया 105। तो ये क्वेश्चन सिर्फ लाइन लिखी हुई है, उसको कैसे करना है समझ जाओ। और D कैसे निकलेगा? आगे वाले में से पीछे वाला माइनस, मतलब इसका तो कितना होगा 7। और अंतिम पद क्या है? AN, वो कितना है 994। अब सेम वैसे ही करना है, AN के नीचे AN का सूत्र A + N - 1D 994। A का मान कितना है 105 + N - 1 और D कितना है 7 9 9 और 4। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद में कि सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस का उधर भेज देंगे। 105 किस में हो जाएगा? माइनस में हो गया 105। जब प्लस का 105 उसमें भेज दिया तो हमारा किस में हो गया? माइनस में। तो ये कितना हो गया 8 8 9 माइनस। अब 7 गुणा में कहाँ आ जाएगा? भाग में। काटा तो कितना आ गया? 127 बार कट रहा है। अब हमने देखा n - 1 बराबर 127, माइनस का 1 उधर भेज दिया, किस में हो गया? प्लस में। अब हमारा n का मान कितना हो गया 128। मतलब इसने क्या पूछा था? 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। 3 अंकों की संख्याओं में कितनी है कि टोटल संख्या कितनी आई है? 128 ऐसी संख्या जो 3 अंकों की भी है और 7 से विभाज्य भी है। तो इतना आप आज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में अगली वाली बातें आपको बता दी जाएगी और ये प्रश्नमाला खत्म करके नेक्स्ट प्रश्नमाला पर भी चलाया जाएगा। ठीक है, इतना कर ले में। किसी को दिक्कत हो तो आप वापस मुझे कमेंट में कर देवे। और दूसरी बात है, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देवे, जिससे ये है कि आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा आपको पता चलता रहेगा। मेरा मैसेज मिले या नहीं मिले, आपका वीडियोज अपलोड होते ही आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।